पहले जाके हदीसें अपनी खुद पढ़ो जो सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम ने लिखी हैं और दाऊद ने लिखी हैं, फिर एहसास करोगे उसमें इतनी ऐसी ऐसी हदीसें हैं जो बहन माँ बेटी के सामने बैठकर पढ़ी नहीं जा सकती और बोली नहीं जा सकती। तो इन अरबियों को पहले ये हिदायत दो, ये चिट्ठियाँ लिखो, ये मेल डालो, ये गुजारिश करो कि उन हदीसों को पहले सेंश्योर करें, उन हदीसों को पहले रोकें जो किसी के पर्दे के बाद, इंतकाल के बाद उसका नाम ले लेके उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में लिखी गई हैं और लिखवाई गई हैं। और जब वो किसी के हाथ आ जाती हैं, जब कोई दूसरा बोल पड़ता है तो तुम्हारे तन बदन में मिर्चें लग जाती हैं। नूपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए। सर तन से जुदा जो बोल दिया गया वही होगा। अगर हम लोग उतर गए तो देश का माहौल और खराब हो जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो हम अपने फैमिली के बारे में सुन सकते हैं, पूरे मुसलमान के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी नहीं सुन सकते। कानून तोड़ेंगे, उसको तोड़ने के लिए हम हिंदू कार्यकर्ता भी रोड पर उतरेंगे। बर्दाश्त इस बार हरगिज नहीं करेंगे। नूपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए। नूपुर शर्मा ने गलत नहीं बोला है, ये बिल्कुल सही है। समर्थन पूरे देश भर में कानून के दायरे में रख करके होगा। जो कानून तोड़ेंगे उसको तोड़ने के लिए हम हिंदू कार्यकर्ता भी रोड पर उतरेंगे। नूपुर शर्मा जैसी गुंडों को वो पालता है बीजेपी, तो सिर्फ दिखावा कर रहा है बीजेपी कि हम इन्हें पद से हटा चुके। वो बीजेपी पालता है ऐसे ऐसे गुंडों को और अपने पास रखता है ताकि वो विरोध कर, ताकि वो मजहब के खिलाफ बोल सके। शुक्रवार में नमाज होने के बाद रोड पर पुलिस प्रशासन पर पत्थर मारे गए, गोलियां तक चलाई गई। और वैसी अपने इंटेलेक्चुअल बातों को लेकर के हर जगह कहते हैं कि शांति फैलाने के लिए कानून होना चाहिए, लेकिन क्या कानून कल के शुक्रवार के नमाज पढ़ने के बाद जब पत्थर बरसाए जा रहे थे तो ये किस इस्लामिक कानून में लिखा हुआ है? किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे भारत को झुका दे? दूसरा देश हमारे देश के बारे में आकर बोल रहा है। आज भारत को झुकनी पड़ रही है, क्यों? आज भारत स्वतंत्र देश है, आज भारत क्यों झुकेगा किसी के आगे? 25-30 की संख्या हमें कमजोर मत समझिए। यही गांधी मैदान कारगिल चौक से यहाँ से रैली किए थे, 1000 संख्या था लव जिहाद कानून के लिए। 1 साल पहले का रिपोर्ट देखिए। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो विधानसभा चलने दीजिए, कसम से डगमंगला जाम नहीं करा दिए तो मेरा नाम भी हिंदू यशराज सिंह है। मोदी पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? 10 दिन पहले क्यों नहीं लिया गया? वो क्यों बैठा रहा मोदी? क्यों इस तरह से वो इंतजार कर रहा था कि हमारे देश को कब नीचा झुकाया जाएगा तब वो एक्शन लेगा? बिल्कुल नहीं है मोदी भरोसा। अगर भरोसा होता वो आज हमारे रोजगार पर बात करता। मुँह ताकना पड़ता है, एक अंगूठा बस घंटा जाकर बजा दो, बस मस्जिद में चल जाओ, बस वो मंदिर तोड़ दो, वो मस्जिद तोड़ दो। क्या है? गुस्ताखे रसूल की माफी नहीं। हमें मजबूर नहीं करे। जो गैर इस्लामिक संगठन यहाँ चल रहे हैं जिसमें लगातार आतंकवादियों की गतिविधि दिखाई देती है, PFI भाई बिहार शरीफ में देख रहे हैं कितना बड़ा दंगा करने का कार्य। अलकायदा ने धमकी दिया है कि दिल्ली यूपी में हम लोग दंगे करेंगे और लोगों को मारेंगे। तो मैं उसको भी चैलेंज करना चाहता हूँ कि कसम से गलती से एक बार बिहार टारगेट कर लिए, हम लोग तैयार हैं आपसे लड़ने के लिए। प्रशासन को साइड कर दीजिएगा, हम लोग तैयार रहेंगे। नूपुर शर्मा की जगह अगर कोई और भी होगा तो उसे भी फांसी दी जाए। हम हरगिज बर्दाश्त नहीं। मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? मानी जाएगी, क्यों नहीं मानी जाएगी? मानना पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी आती है, धर्म करती है, आज उसको ये भी मानना पड़ेगा। आज उसको फांसी तक पहुंचाना है और हम सभी की मांग है कि वो फांसी तक पहुंचे और नूपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए। मुझसे इतिहास गवाह है, जब मुसलमान उठा है कहर लेकर उठा है और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा। 40 किलो का होगा मुश्किल से, कुर्ता पाजामा मिला के अगर वो उठा दो तो शायद 32 किलो वजन रह जाएगा उसका। यार चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे नूपुर शर्मा का मुद्दा हो, यार ये कमबख्त हैदराबाद में बवाल क्यों नहीं होता? हैदराबाद में गाड़ियां क्यों नहीं चलाई जाती? हैदराबाद बंद क्यों नहीं होता? हैदराबाद की दुकानें क्यों नहीं बंद होती? हैदराबाद के रास्ते क्यों नहीं बंद होते? वहाँ तो भाई मुसलमान आबादी बहुत है, वहाँ का तू सांसद है, तेरा भाई वहाँ का विधायक है, वहाँ कुछ नहीं होता।
अरे मूर्खो झाइलों, मुंह से गाली निकलती है पर दूंगा नहीं। इतनी भी तुम में अकल नहीं है कि इसके हैदराबाद में कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि हैदराबाद के मुख्यमंत्री से यह गले मिलता रहता है। अरे हैदराबाद में तो अभी 2 मस्जिदें तोड़ दी गई थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम लोग की अकल पर पत्थर पड़े हैं और भैंसे की चर्बी पड़ी है। तुम लोगों को ये बात मेरी समझ में आएगी नहीं, पर शुक्र है अब ये शुरुआत हो रही है इस जाहिल को समझने की, इस कमीन बज़ात को समझने की। तो इस तरह की भाषा तुम लोगों को पसंद आती है। हाथ पकड़ लूँ, पंजा मोड़ दूँ, गला मोड़ दूंगा, मरने को तैयार हूँ, मारने को तैयार हूँ। तुम लोगों को अकल की बात समझ में आती नहीं, यही तुम्हारे नेता, तुम्हारे मौलवी जानते हैं। इसी तरह की तुमसे बात करते हैं कि मुसलमान के सीने में सूरज समा जाएगा, छाती में सूरज समा जाएगा, और तुम जाहिलों की तरह सीटियाँ मारते हो और तालियां बजाते हो। और चलते चलते एक बात कहूँगा, जो अरबियों की गोद में जाके इस बार तुम लोग बैठे हो, पहले जाके हदीसें अपनी खुद पढ़ो जो सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम ने लिखी हैं और दाऊद ने लिखी हैं। फिर एहसास करोगे उसमें इतनी ऐसी ऐसी हदीसें हैं जो बहन माँ बेटी के सामने बैठकर पढ़ी नहीं जा सकती और बोली नहीं जा सकती। तो इन अरबियों को पहले ये हिदायत दो, ये चिट्ठियाँ लिखो, ये मेल डालो, ये गुजारिश करो कि उन हदीसों को पहले सेंश्योर करें, उन हदीसों को पहले रोकें जो किसी के पर्दे के बाद, इंतकाल के बाद उसका नाम ले लेके उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में लिखी गई हैं और लिखवाई गई हैं। और जब वो किसी के हाथ आ जाती हैं, जब कोई दूसरा बोल पड़ता है, तो तुम्हारे तन बदन में मिर्चें लग जाती हैं। तो अरबियों को लेके एक ही हिदायत तुम्हें दे सकता हूं कि पहले उन अरबियों से ये पूछो कि ये प्राइवेट ज़िंदगी की हदीसें, रात को क्या हुआ ये हदीसें, कैसे क्या हुआ ये हदीस। तो मुसलमानों, होश में अभी भी आ जाओ। जिस अरब की गोद में जाके बैठे थे ना, कूद रहे थे, खुश हो रहे थे कि $43 बिलियन का रिमिटेंस है, 1 करोड़ हिंदुस्तानी वहाँ काम करता है। अगर अरब नाराज़ हो गए तो देश का क्या होगा? भारत के हाथ में कटोरा आ जाएगा। अब तो हजूर की शान में भी गुस्ताखी हो गई, उसके बाद मुसलमानों की कुटाई भी हो गई, उसके बाद मुसलमानों के घर भी तोड़ दिए गए। अब देखना यह है कि कितने दिन में 1 करोड़ आदमी ये अरब देश हिंदुस्तान वापस भेजते हैं, और ये मिलियन बिलियन डॉलर्स का जो रिमिटेंस आता था, इसका क्या होता है, ये कब आना रुकता है। अरे तुम्हें तो अरबियों ने इस बार बेवकूफ़ बना दिया, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और पिछवाड़ा और मकान तोड़वा दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। इसी सिलसिले में विपक्ष को एकजुट करने के लिए पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार दोपहर को 3 बजे मीटिंग बुलाई है। लेकिन इस मीटिंग से पहले ही ममता बनर्जी को झटका लगा जब टीएमसी ने इस बैठक में शामिल न होने का फैसला किया। वहीं एमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने भी कहा कि अगर टीएमसी का न्योता आता तो भी कांग्रेस की वजह से वह इस बैठक में नहीं जाते। जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की टीएसआर, जिनकी भाजपा को हराने के मिशन को लेकर ममता बनर्जी के साथ नज़दीकियां बढ़ी है, आज की बैठक में शामिल न होने का फैसला किया और कांग्रेस को इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। टीआरएस ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस के साथ किसी भी मंच को साझा करने का कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी ने हाल ही में तेलंगाना में एक जनसभा में भाजपा के खिलाफ बिना एक शब्द बोले टीआरएस सरकार पर निशाना साधा था। इस प्रेस नोट में तेलंगाना में कांग्रेस पर भाजपा के साथ गठजोड़ करने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई हिंसा के आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर एमआईएम के चीफ ओवैसी ने सीएम योगी और पीएम मोदी से नाराजगी जताई है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मजहब की बुनियाद पर देश के मुसलमानों से भेदभाव करने का इल्ज़ाम लगाया है।
12 जून को ओवैसी ने गुजरात में एक सभा में बोलते हुए कहा कि जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर नहीं चला है, बल्कि यह भारत के रूल ऑफ लॉ पर चलाया गया है। मंदिर मस्जिद पर चल रहे विवाद के बीच MIM चीफ ओवैसी का बयान खूब चर्चा में है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के मुसलमानों का मुगलों के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीबियाँ कौन थी। ओवैसी के इस ट्वीट के बाद विवाद बढ़ गया और बीजेपी नेताओं ने ओवैसी को अपने तरीके से जवाब भी दिया। MIM चीफ ओवैसी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ओवैसी भारत की सामाजिक समरसता को तोड़ना चाहते हैं। यह बयान नहीं है, बल्कि भारत को सनातन को गाली देने का काम कर रहे हैं। गिरिराज के अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मिश्रा ने भी ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ओवैसी को मुसलमानों का भस्मासुर बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये मुसलमानों को मुगल से संबंध नहीं करता तो मुगलों के स्मारकों पर आप क्यों बड़े जोर शोर से हल्ला मचाते हो। एक तरफ जहां बीजेपी नेताओं ने ओवैसी को उनके ट्वीट के लिए घेरा, वहीं ओवैसी ने महंगाई का जिक्र करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि महंगाई के लिए मुगल और बेरोजगार के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है क्या। इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है। पेट्रोल डीजल की कीमत का औरंगजेब से क्या संबंध।